हेलो हाय नमस्कार पहलाग वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी लोहड़ी, क्योंकि आज है लोहड़ी और शादी के बाद ये मेरा फर्स्ट फेस्टिवल है। मैं और अर्जुन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। मेरा ऑफिस था तो मुझे ऑफिस से आते हुए थोड़ा लेट हो गया था। लोहड़ी का फंक्शन हमारी सोसाइटी में था बट हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो मैंने और अर्जुन ने डिसाइड करा कि हम घर पे इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हमने इसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज करी जो हमारे घर में ही थी। मतलब थोड़ी थोड़ी हमने कहा हम घर पे ही कर लेते हैं, मिस नहीं करते मतलब इस चीज़ को। तो बस अर्जुन ने मेरे साथ इन चीज़ों को अरेंज करने में हेल्प करी। मतलब ये जो लकड़ियाँ हैं ये हमारे घर में थी ऑलरेडी, आम की जो होती हैं लकड़ियाँ, क्योंकि लोहड़ी में आग जलाई जाती है तो उसी के लिए हम ये सारी चीज़ों को अरेंज कर रहे थे मैं और अर्जुन साथ में। क्योंकि जो मेरी फैमिली है ना, जो मेरे इन लॉज हैं वो उत्तराखंड में रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं और अर्जुन ही रहते हैं। तो पहले हम ऑफिस गई थी, मैं ऑफिस से आई, उसके बाद फिर हमने डिसाइड करा कि चलो थोड़ा लेट भी हो गया तो कोई नहीं, अब तो घर पे ही आ गए हैं और अब कर लेते हैं चीज़ों को। तो बस इसी तरीके से हम इन लकड़ियों को अरेंज कर रहे थे ताकि हम अच्छी से आग जला पाएँ। और ये लकड़ियाँ जो है ना वो अटक ही नहीं रही थी। और शादी के बाद हमारा ये फर्स्ट लोहड़ी थी तो हम इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे। तो बस हमने इसी तरीके से लकड़ियों को लगाया, सारा अरेंज करा धीरे धीरे करके। और अच्छा लगता है शादी के बाद के जो भी फंक्शन आ रहे हैं ना, तो होता है ना कि फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट फंक्शन शादी के बाद, ऐसे करके मतलब कुछ अच्छी सी फीलिंग्स आ रही थी। और अगर कई जो लोग होंगे जो पहाड़ी नहीं होंगे मेरे चैनल पे, वो ये सोचूंगे कि जो मैंने ऊपर से दुपट्टा वेयर करा है ये क्या है, तो ये हम पहाड़ियों की आन बान और शान, ये हमारा पिछौड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये ना मैरिड जो गर्ल होती हैं, वुमेन होती हैं, ये शादी के बाद ही इसको वेयर कर पाते हैं, शादी से पहले इसको नहीं लेते। तो शादी के बाद मैंने कोई भी जो लड़की हो या लेडीज़ होती है, और कुछ भी अच्छे काम होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खुशी वाली जो चीज़ें होती हैं, उसमें ये जो पिछौड़ा है इसको पहना जाता है। तो बस यही हम कोशिश कर रहे थे इस लकड़ियों में कि ये आग लग जाए धीरे धीरे करके, मतलब आग जल जाए, जिसमें हमने कपूर की हेल्प ली इसको जलाने के लिए लकड़ियों को। बट यही है ना कि एक तो इतना ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था यार। हम ये बालकनी में अपनी चीज़ों को कर रहे थे, बालकनी में हमारा अच्छा खासा स्पेस है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हम वहीं पे चीज़ों को रख के सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस यही चीज़ हम भी कर रहे थे। हमने कहा कि चलो ठीक है, लकड़ियाँ जल गई हैं और अपना हम फंक्शन अब स्टार्ट करते हैं, मैं और अर्जुन। तो मैं बस ये कुछ और थी पतली पतली लकड़ियाँ, मैं इनको लगा रही थी कि चलो ठीक है इसमें भी थोड़ा आग लग जाएगी तो जल जाएगी, तो ये साथ में फिर सही से चल जाएगा। तो उसके बाद फिर जब लकड़ियाँ जल गई थी अच्छे से, तो उसके बाद हमने अपना जो लोहड़ी वाला फंक्शन है वो स्टार्ट करा। क्योंकि क्या होता है ना, जो मैरिड कपल होते हैं वो जो ये आग जलती है इसके 7 चक्कर लेते हैं, मतलब जैसे 7 फेरे लेते हैं वैसे ही 7 इसके चक्कर लगाने होते हैं हमें। तो बस हम वही कर रहे थे। मैंने इसमें पतली पतली जो और लकड़ियाँ थी वो भी रख ली कि चलो ठीक है जल्दी से आग मतलब जल जाए। क्योंकि क्या होता है ना, मोटी लकड़ियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं जलने के लिए, और इसमें ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास कि जिससे जल्दी जल्दी जल जाए, क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला। ठंडा लग रहा था, मैं अपने हाथ भी सेकने लग गई थी लिटरली। और हम लोगों का एक और फेस्टिवल आता है इसके नेक्स्ट डे, मकर संक्रांत बट इस बार 14 की नहीं है, सब कह रहे हैं 15 की है, तो हम लोग 15 को ही बनाएंगे। तो बस ये जो लकड़ी हैं वो जल गई थी और अब हम अपना जो लोहड़ी वाला जो हम सामान है, हमारा मूंगफली, फुल्ले और गजक और रेवड़ी, ये सब हम ले रहे थे। और वो जो कैमरा है ना हमारा, वो हमको फोकस कर रहा था, तो मैं और अर्जुन वही देख के हंस रहे थे। बस इन फुल्लों को हमने जो ये हमने लकड़ियाँ जलाई थी इसमें हम डाल रहे थे दोनों साथ में। और जैसे 7 फेरे लेते हैं शादी के, वैसे ही हमने 7 बार चक्कर लगा के और इसमें डाला था। बस यही होता है कि भाई मनोकामनाएं मांगी कि भाई जो हमारा फैमिली है, हमारा घर परिवार है, अर्जुन की लाइफ, मेरी लाइफ और हमारी पूरी जो फैमिली है वो सब हैप्पी रहें, सब सेफ़ रहें, हेल्थी रहें, लाइफ में ऐसे ही इंसान आगे बढ़ता रहे। बस यही चीज़ें होती हैं। बस हाँ, थोड़ा सा टफ़ हो जाता है हम दोनों के लिए चीज़ों को करना, थोड़ा ज़्यादा टफ़ नहीं मीन्स थोड़ा सा, क्योंकि दोनों अकेले होते हैं, फिर आते हैं, फिर चीज़ों को अरेंज करते हैं, फिर जाकर करते हैं। बट ये कि चलो हो जाता है। मम्मी भी है पास में ही है, बट मम्मी भी उस दिन कहीं गई हुई थी तो वो लेट आई, तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको क्या परेशान करना, ठंडा बहुत ज़्यादा था इस बार तो दिल्ली में, सीरियसली एक्सट्रीम लेवल का ठंडा है। बट चलो, मुझे अपना फेस्टिवल, मुझे और अर्जुन को मिस नहीं करना था। हम दोनों
जैसे तैसे कर लेते हैं, बट अच्छा हो जाता है जब करने के बाद हम देखते हैं कि नहीं यार हमने कर लिया यार, सही है। क्योंकि ऑफिस होता है, ऑफिस के बाद ये सारी चीज़ों को करना मुझे तो थोड़ा टफ़ लग जाता है। उसके बाद फिर खाना भी बनाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, बट ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप सबकी जो फैमिली है उन सबको मेरी तरफ से अगेन हैप्पी। बस उसके बाद हम ये पूजा कर रहे थे थोड़ी सी, जैसे होती है जैसे सभी लोग करते हैं उसी तरीके से हमने भी थोड़ी सी पूजा करी। और इन लकड़ियों को ऐसे बार बार सेटल करना पड़ रहा था क्योंकि ना पतली थी और ये गिर जा रही थी। ज़्यादा लकड़ियाँ हमने जलाई भी नहीं क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमको पूजा करने के लिए चाहिए थी। जो ये अग्नि है, ये अग्नि देवता जो हमें चाहिए थे, ये हमको थोड़ी देर के लिए चाहिए थे, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं लगाई। और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बस बार बार क्या हो रहा था, लकड़ियाँ ना गिर जा रही थी। तो अर्जुन उनको बार बार ऐसे सेटल कर रहे थे कि ताकि ये गिरे नहीं। और मुझे बार बार धुआं लग रहा था क्योंकि लकड़ियों का ना धुआं बहुत दर्द करता है आँखों में, मतलब आंसू दिला देता है लिटरली। बस इसी तरीके से हमने सेलिब्रेट करा, साथ में बैठे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। और जब तक ये लकड़ियाँ जल रही थी तब तक बैठे रहे वो और मैं यहीं पे बालकनी में। और वहीं पे बिल्कुल नीचे ही साथ में ही हमारे जो क्लब है वहाँ पे लोहड़ी का फंक्शन हो रहा था, तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी। और ये हम दोनों कैमरे में देख के हाई कर रहे हैं कि वो कैमरा किसको कैप्चर कर रहा है। वो उस टाइम पे अर्जुन को ही फोकस कर रहा था, तो बस वही था। फिर अर्जुन ने कहा कि जाओ चेक करके आओ कि किसको फोकस कर रहा है कैमरा। तो बस मैं वही चेक करने के लिए आ गई थी और मैं फिर उसको लेके ही आ गई कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जो वैसा था वीडियो वो तो शूट हो गया है, अब मैं इसको अपने हैंड से वीडियोस में बना लेती हूँ। बस ऐसी था हमारा लोहड़ी का फंक्शन। आई नो आप लोग मेरी शादी की वीडियोस का वेट कर रहे हो, बस उसको भी मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। जैसी वीडियो एडिट होंगी मैं पोस्ट करती रहूँगी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करा है कि आप अपनी शादी की वीडियोस डालो, शादी के जो आपने ड्रेस पहनी थी वो इसमें डालो। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। आप लोग मतलब मेरे नोन ना हो के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको मैं नहीं जानती, बट वो इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेज, कमेंट और जो आप लोग लाइक करते हो ना, वो सब चीज़ें ना बहुत मोटिवेट करती हैं लाइफ में सारी चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि जब ये होता है ना कि कोई वेट कर रहा होता है आपकी वीडियो का, तो आपको और ज़्यादा आपके अंदर से रहता है कि नहीं यार हमें ये चीज़ें शेयर करनी है। और ये सारी खुशियाँ तो हर कोई अपने घर में हर किसी के साथ में सेलिब्रेट करते ही हैं, तो क्यों ना इन चीज़ों को जो मुझसे दूर हैं वो मुझे इसके थ्रू देख लेते हैं। बस अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें शेयर करके। बस इसके बाद हमने कुछ नहीं करा, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी एक दूसरे के साथ में, और बस यही था इस वीडियो में। छोटा सा ही हमने सेलिब्रेशन करा था। तो आप लोग जैसे मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो, प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देना मेरे चैनल को। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कुछ और चीज़ें मुझसे जाननी है या मैं आप लोगों के साथ, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बता देना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे भी कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने पिछौड़े ड्रैपिंग के लिए बोला था। आई एम रियली सॉरी यार, मैं वो चीज़ें ना पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि शादी की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। न्यू स्टाइल मैंने कहा था कि मैं पिछौड़ा ड्रैपिंग का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो डेफ़िनेटली मैं आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ जो पिछौड़ा ड्रैपिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हाँ, अगर आपने सूट पहना है तो आप सूट में इस तरीके से ज़रूर पिछौड़े को डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। आजकल वेलवेट के सूट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और सर्दियों में वेलवेट के सूट अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो आप ले लीजिए उसमें, क्योंकि ठंडा नहीं लगता, बहुत सही लगता है, वार्म सा फीलिंग आती है। इसीलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी स्वेटर की, क्योंकि एक तो मैंने पिछौड़ा डाल लिया था। आप दोनों शोल्डर में डाल लें इस तरीके से पिछौड़े को, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। मैं तो ये मानती हूँ अगर आप कोई भी फेस्टिवल कर रहे हैं ना, क्योंकि जो पिछौड़ा है ना वो हमारी सुहाग की निशानी है, तो क्यों ना इसको यूज़ करा जाए। इसको पहन के आप एक ब्लेसिंग ले अपने लिए, क्योंकि पिछौड़ा बहुत ज़्यादा पवित्र है हमारे वहाँ पे। तो इसलिए मैं तो ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं जो कभी भी कोई भी फंक्शन या फेस्टिवल जो भी मैं सेलिब्रेट करूँगी उसमें मैं अपना पिछौड़ा हमेशा ज़रूर वेयर करूँगी। मेरे पास 2 पिछौड़े हैं मेरे शादी के, एक मेरे मम्मी के घर से था और एक मेरे जो इन लॉज है उनके साइड से था। तो बस पर मैं डालती ज़रूर हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग अगर नहीं डालते हैं पिछौड़ा तो प्लीज़ डालिए, अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। तो हमारी लोहड़ी की जो पूजा है वो हो चुकी थी। अब मैं और अर्जुन साथ में बैठ के थोड़ा सा मूंगफली और जो पॉपकॉर्न है
वो खा रहे थे। और ये कुछ लोहड़ी की फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, बट जो लोग नए हैं वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।